वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर के मिनी मॉक टेस्ट जिसमें हम 50 एमसीक्यूज करेंगे। तो आप भी साथ साथ आंसर करना और मुझे बताना लास्ट में कमेंट्स में कि 50 में से आपको कितने मिले। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक, टर्म रेफर्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू ए कंप्यूटर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, डाटा होता है जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देती है। हार्डवेयर होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स, और वायरस एक थ्रेट होता है कंप्यूटर के लिए। बीच टर्म रेफर्स फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसा मैंने ऊपर बोला है। फर्मवेयर इसमें एक नई टर्म है। फर्मवेयर जैसे अपडेट्स होते हैं या कोई ऐसा चीज़ होता है जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है, लाइक बायोस। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कहाँ पे स्टोर होता है? रॉम में। याद रखेंगे बायोस कहाँ पे स्टोर होता है? रॉम में। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दो चीज़ों से बना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इन दोनों को बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इनको ब्रेन भी बोला जाता है कंप्यूटर का। डाटा को सेव गार्ड रखना, ठीक है, ताकि ये डिलीट लॉस ना हो जाए, तो इसको बैकअप बोलते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप में भी बैकअप करते हैं ताकि हमारा चैट सेफ रहे। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सेल। एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो बाकी जो विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस है, ये दो तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इसमें कमांड लाइन पे बेस्ड है, इट इज़ कॉल्ड CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, और ये दोनों GUI पे बेस्ड है। ठीक है, इसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों GUI पे बेस्ड है। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ड। बायोस क्या है? फर्मवेयर। डिवाइस ड्राइवर्स, ड्राइवर्स को अपडेट रखते हैं। और विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। रैम एक रैम एक प्राइमरी स्टोरेज होने के साथ साथ क्या है? एक वोलाटाइल स्टोरेज भी है। ठीक है, वोलाटाइल स्टोरेज क्या होती है? वोलाटाइल जिसमें डाटा हमेशा के लिए नहीं रहता। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU को हम बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, जो सिस्टम को रन करने में आते हैं, सिस्टम की सर्विसेज को रन कराते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें सिस्टम को चाहिए रन करने के लिए। इनपुट हार्डवेयर कौन सा है? इनमें से इनपुट डिवाइस जो है वो है माउस। वीडियो जिससे हम लेते हैं इसको वेब कैम बोलते हैं, जॉयस्टिक गेम्स के लिए काम आता है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। विजन आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? ये हमें हार्ड कॉपीज देता है। इट प्रोवाइड्स हार्ड कॉपीज। बीच डिवाइसेज टू प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। इनमें से हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कौन सा? प्लॉटर जो होता है, ये हाई एंड डिजाइनिंग, हाई एंड प्रिंटिंग में काम आता है। ठीक है, हाई एंड जिनको हम हाई एंड टेक्निकल ग्राफिक्स बोलते हैं, या ये बहुत डिटेल्ड ग्राफिक्स देता है, इसीलिए इसको हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए माना जाता है। व्हाट डज स्कैनर डू? स्कैनर पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो वो उनको स्कैन करके हमें डिजिटल फॉर्मेट में दे देता है। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। डॉक्यूमेंट किससे सेव करते हैं? कंट्रोल S से सेव करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन होता है? .docx होता है। ठीक है, और MS एक्सेल में ऐड की नंबर्स को ऐड करने के लिए हम सम फंक्शन यूज़ करते हैं। लिखते कैसे? इक्वल टू सम। ठीक है, फिर पैरेंथेसिस में हम सेल्स का नाम लिखते हैं, कहाँ से कहाँ तक सम करना होगा। MS वर्ड चेंज पेज ओरिएंटेशन किस वहाँ पे होती है? ये होती है किसमें? पेज लेआउट में। यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन मिलेगा। लैंडस्केप हो गया इन द लैंडस्केप, जिसको हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन बोलते हैं। पोर्ट्रेट हो गया इन द पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। A1 प्लस B1, यानी ये इन दोनों को सम करेगा। ठीक है, एड्स अप A1 एंड B1। ये एक्सेल की फार्मूला है। स्टार्ट किससे होती है? इक्वल टू से होती है। टेबल आप कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं? ठीक है, आप जाएंगे इंसर्ट टैब में और वहाँ पे टेबल्स पे क्लिक करके आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में फार्मूला किससे बिगिन होती है? ये बिगिन होती है इक्वल टू से। इन MS वर्ड द शॉर्टकट की फॉर मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, कंट्रोल B होता है बोल्ड, कंट्रोल I होता है इटैलिक्स में करना, कंट्रोल E होता है अंडरलाइन, कंट्रोल Z होता है रीडू। फिल्टर ऑप्शन से क्या करते हैं? इसे हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ डाटा को अरेंज करते हैं। लाइक आपने सुना होगा, हम बोलते हैं फिल्टर बाय फर्स्ट नेम, यानी फर्स्ट नेम के हिसाब से फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर बाय रैंक, ऊपर से नीचे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम कंडीशन डिफाइन करते हैं, उसी हिसाब से फिल्टर होता है। तो स्पेलिंग किससे करेक्ट होती है? इट इज़ ऑटो करेक्ट। फॉलोइंग से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यानी जो प्राइमरी कंप्यूटर के लिए काम करता है, इट इज़ रैम। ऊपर भी मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए काम आता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स इफेक्टिवली मैनेज हो जाए, इनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम होता है। अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का कुछ काम ही नहीं है। फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी तो हो गई रैम वगैरह, सेकेंडरी हो गई हार्ड डिस्क, जिसमें हम डाटा लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या काम करता है? ये कंप्यूटर के सिस्टम को, रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करता है और उनको पूरी तरह से कंट्रोल करता है ताकि वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए। GUI क्या होता है? इट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दूसरा इसके लिए होता है CLI, इट इज़ कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, ये होता है कमांड लाइन। किसमें होता है?
CLI ज़्यादातर लिनक्स में, वहाँ पे हम कमांड से नेविगेट करते हैं एक जगह। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस हमें किससे बचाता है? मालवेयर से बचाता है, वायरसेस से बचाता है। विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कौन सा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? ये क्यों? क्योंकि इसमें एक तो स्पेशल कैरेक्टर्स है और ऊपर से नंबर्स और अल्फा न्यूमेरिक है। ये कॉमन पासवर्ड है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। हमेशा जब आप पासवर्ड रखेंगे तो अपना नाम नहीं रखना चाहिए, हमेशा ये बात याद रखें। ऐसा ही कुछ पासवर्ड रखिए, चाहे आपको कहीं पे सेव करना पड़े वो, लेकिन ऐसा ही रखें। फायरवॉल क्या होता है? ये एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो बाहर के ट्रैफिक यानी नेटवर्क ट्रैफिक और यहाँ से जो नेटवर्क ट्रैफिक जाएगा और बाहर से जो आएगा उसके बीच में एक पर्दा होता है, ठीक है। पर्दे का काम करता है ताकि फिल्टर आउट हो जाए ये नेटवर्क से ट्रैफिक, ताकि कंप्यूटर को हार्म ना हो। फिशिंग क्या होती है? ठीक है, फिशिंग से डाटा इंफॉर्मेशन स्टील हो जाती है। क्या होती है फिशिंग? आपको एक लिंक भेजा जाएगा, जैसे आपने देखा होगा बार बार आपको मैसेज में फेक लिंक्स वगैरह आते हैं, तो उन पर कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। मेल में कभी लिंक आए, वो फिशिंग लिंक्स होते हैं। वो आपको एक हूबहू, अगर आपको फेसबुक की तरफ ले जाएंगे, वो हूबहू फेसबुक की वेबसाइट होगी, लेकिन एक्चुअल में वो फेसबुक की वेबसाइट नहीं होगी। तो इनसे बचने के लिए आप लिंक्स पे क्लिक ना करें। विच इन द फॉलोइंग कैन बी ए रिस्क कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है। तो अननोन ईमेल अटैचमेंट डाउनलोड करने से आप कंप्यूटर को रिस्क पर रख सकते हैं, क्योंकि उनमें वायरस वगैरह होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि PDF फाइल्स से भी आपके डिवाइस को कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, लैपटॉप को, ठीक है, या किसी और टाइप ऑफ फाइल से, ठीक है। तो ईमेल्स को देख के जब देखेंगे, पूरा वेरीफाई करेंगे कि ट्रस्टेड सोर्स है, फिर डाउनलोड करेंगे अटैचमेंट। तो मेल रिसीव करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल? POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ठीक है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इससे मेल सेंड होती है, ठीक है। CC क्या होती है? कार्बन कॉपी, यानी एक मेल की कॉपी आप मल्टीपल यूजर्स को उसकी कॉपी सेंड कर सकते हैं। स्पैम फोल्डर आपने अपने ईमेल में देखा होगा, उसमें जंक ईमेल्स या अनकंसल्टेड जो इधर उधर की मेल्स आते हैं वो उसी में हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा वैलिड ईमेल आईडी है? वैलिड ईमेल आईडी सेकंड वन, बिकॉज पहले तो नेम होता है, ठीक है, फिर होता है डोमेन नेम। क्या होता है डोमेन? कोई भी जो आपको ईमेल प्रोवाइड कर रहा है। लाइक मैं लिखूंगा अपना नाम Zahid@gmail.com, ये हो गया डोमेन नेम और ये हो गया नेम। इसके डोमेन नेम कोई भी हो सकता है, जीमेल हो सकता है, याहू हो सकता है, हॉटमेल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, या आउटलुक हो सकता है। ये सारे डोमेन्स हैं जो मेल प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्राउजर इज टू एक्सेस वेब पेजेस। वेब पेजेस स्टोर होते हैं किसी सर्वर पे, उनको एक्सेस करने के लिए हमें ब्राउजर की ज़रूरत पड़े। डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए वर्ड है, स्टोर फाइल करने के लिए मतलब स्टोरेज डिवाइस है, और प्रोग्राम लिखने के लिए कोई भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। फॉलोइंग सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग इसे बोलते हैं। फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन इज विच सिंबल इज यूज्ड टू एग्जैक्ट फ्रेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम कोटेशन मार्क्स लगाए। अगर किसी की फ्रेज आपको चाहिए, उसको आपको कोटेशन मार्क्स में रखना होता है। बट द मेन पर्पज ऑफ सर्च इंजन, सर्च इंजन का मेन पर्पज क्या है? इंफॉर्मेशन वेब से ढूंढना। जब आप वेब ब्राउज करते हैं तो उसका मकसद ये होता है आप वहाँ से इंफॉर्मेशन लो। मदद कौन करता है? सर्च इंजन। एडवांस सर्च, इनमें से कौन सा एडवांस्ड सर्च फीचर है? ठीक है, वो है बूलियन सर्च। क्या होता है बूलियन सर्च? आप यूज करते हैं वर्ड्स लाइक नॉट, एंड और, ठीक है, ये होते हैं बूलियन सर्च। अगर आपको कुछ सर्च करना है किसी चीज के बगैर, ए नॉट बी लिखोगे, ठीक है, आपको ए चाहिए मगर बी नहीं चाहिए। अगर आप वैसे लिखते ए और बी, आपको ए भी मिलता और बी भी मिलता है। इसको बूलियन सर्च बोलते हैं। वीडियो वैसे स्टोर डाटा परमानेंटली हार्ड डिस्क स्टोर होती है, ठीक है। शॉर्टकट कॉपी टेक्स्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक्स होता है कट, ठीक है, कंट्रोल भी होता है पेस्ट, कंट्रोल जेड होता है रीडू। उसके साथ साथ व्हाट इज द शॉर्टकट की ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल होता है कंट्रोल एन इज न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एन से हम न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं, किसका? MS वर्ड का। विच इन द फॉलोइंग देयर इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर, इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? एक्सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे हम स्प्रेडशीट्स वगैरह बना सकते हैं। सफारी भी ब्राउजर है, क्रोम भी और फायरफॉक्स भी। इन MS एक्सेल फीचर्स में किससे हम ऑटोमेटिक पैटर्न फिल कर सकते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑटो फिल। कैसे काम करता है? अगर आपकी सेल्स ऐसे हैं, जैसे आपने देखा होगा MS एक्सेल में सेल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, तो अगर आप उनको सब को सिलेक्ट करोगे ऐसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आपको छोटा सा बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको मिलेगा ऑटोफिल। इससे क्या होता है? ऑटोफिल से सारी सीरीज यहाँ से यहाँ तक फिल हो जाती है, 1 2 3 4, या कोई भी सीरीज आपको फिल करनी हो। तो ये था मिनी मॉक टेस्ट कंप्यूटर का। तो होप आपको पसंद आएगा और आप मुझे बोलोगे कमेंट में आपको कितने मार्क्स इनमें से मिले, कितने आपको पता थे। होप आप ये सेशन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे। मिलता हूँ मैं आपसे
कल किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।